एक भाव भगवान के आश्रित हो जाए कि ये बच्चे बोले ये भी तेरे हैं, ये धन बोले ये भी तेरा है, और बोले ये कर्जा बोले ये भी तेरा है, और ये धन है ये करोड़पति है बोले ये भी तू है मैं नहीं हूं। कर्जा तेरा, धन तेरा, बालक तेरे, बच्चे तेरे, मैं भी तेरा। ऐसा भाव बना लिया जाए तो परमात्मा हमें दुखी होने ही नहीं देगा। अब दुखी हम क्यों होते हैं कि बीबी मेरी, बच्चे मेरे, मकान मेरा, कार मेरी, बंगला मेरा, फला चीज मेरी, और कोई कार का एक्सीडेंट हो गया, भगवान तेने बहुत बुरा कर दिया, तेरा सत्यानाश जाए। अरे भले आदमी, तेरा सत्यानाश क्यों जाए? कार तेरी, तेरा सत्यानाश जाए जो तेरा एक्सीडेंट कर दिया, उसका क्यों जाए भगवान का? भाई बताइए। और जब गाड़ी भगवान की है तो फिर हमें कहने की जरूरत नहीं क्यों सत्यानाश होए, क्यों भगवान जी के लिए शत्रुता बनाए। उसकी गाड़ी है, उसकी गाड़ी ठीक है, तोड़ दी तो तोड़ दी, उसकी मर्जी और दे दे, नहीं दे तो हम पैदल चल देंगे, क्या फर्क आ रहा है। तो भगवान के बन के रहे। इसी संदर्भ में एक सन्यासी भजन कर रहे थे जंगल में, और भजन करते करते वहां गाय आ गई बगीचे में, और गाय के उन्होंने पत्थर मार दिया, गाय जी मर गई वहीं पर, हरिओम तत्सत हो गई, और विकराल रूप धारण करके गौ हत्या सामने खड़ी हो गई। बोले बाबा क्या है, कौन है? गौ हत्या हूं मैं, तेरे ऊपर आक्रमण करूंगी। बोलो क्यों, तूने हत्या किया है? बोलो मैंने नहीं की, इंद्र ने हत्या की है। क्यों? बोलो तैने मूर्खा वेद पढ़ाया नहीं पढ़ा कभी? ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहु राजन्य कृतः ओरोतदस्य जद्वैश्य पद्भ्याम ग्वंग। बोलो हाथों का मालिक इंद्र है, इंद्र ने मारा है, जाओ उसके पास। अजी वो इंद्र के ऊपर आक्रमण कर दिया। इंद्र ने कहा देवी जी आप कौन है, मैं तो आपको नहीं जानता। बोलो मैं गौ हत्या हूं। बोलो मैंने तो कभी नहीं की, स्वप्न में भी। बोलो तुम्हारे हाथों ने की है, फला संत ने कहा है। तो बोलो 3 दिन की मोहलत दे दीजिए। बोलो दे दिए। भगवान के पास पहुंचे, प्रभु असोचानन सोचतम वाली बात हो रही, कभी मैंने सोचा ही नहीं है और ये मेरे ऊपर आपत्ति आ रही है। भगवान जी उनको लेकर के सन्यासी का भेष बनाकर उस सन्यासी के पास गए। बोलो महाराज जय सिया राम, महाराज जी राधे श्याम, श्रीमन नारायण, जो भी है वो कहा आइए आइए आइए। जलपान कराया, जल पिया। आहा जल तो बहुत सुंदर है, गंगा यमुना सरस्वती जैसा ठंडा है। बोलो महाराज ये कुइया मैंने मेरे हाथों से खोदी है। बोले ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारे चेला चेलियों ने खोदा होगा। बोलो नहीं, ये मैंने मेरे हाथों से खोदी है, रोज मेरे हाथों से साफ करता हूं, इसलिए मीठा पानी है। फल ला दिया। बोले बहुत सुंदर है, बहुत स्वादिष्ट है। बोले इलाहाबाद के कुंभ में गया था, जब एक पेड़ लाया था अमरूद का, वहां से मेरे झोले में डालकर मैं लाया, इसको मैंने खोदा और मैंने इसको उगाया, मैंने लगाया, मैं इसकी देख रेख कर रहा हूं, और फल इसलिए मोटे मोटे हैं इसके। अरे अरे नहीं, ये तो जरूर आपके चेला चेलियों ने किया होगा इतना काम। तो बोलो बिल्कुल नहीं, ये मेरे हाथों से करता हूं। भगवान जी ने एक चांटा मार दिया। बोलो महात्मा जी ये कुइया तेरे हाथों से तैने खोदी और पेड़ तैने तेरे हाथों से लगाया, और गौ इंद्र के हाथों ने मार दी। तो मेरे प्रेमियों ऐसी शरणागति से तो गुजारा नहीं होगा। शरणागति उसी को स्वीकार किया जाता है कि अच्छा भी तेरा है, बुरा भी तेरा है, तू जैसा चाहे वैसा कर, चाहे तू मुझे दीन रख, दुखी रख, चाहे तेरी मर्जी है ऊपर आकाश में छुआ दे। इस तरह की इच्छाएं रखने पर ही शरणागति होती है। और मेरे प्रेमियों शरणागति चरम उपाय है। चरम कहते हैं इससे परे कोई उपाय ही नहीं है। क्यों गीता में योगों का विवरण करते करते अर्जुन के समझ में नहीं आई, आखिरी में कहा कि अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरणं ब्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अर्जुन चल तेरी मर्जी है, तू धर्म पुण्य या दान पूजा मत करे, खैर तेरी इच्छा है, तू मेरी शरणागत हो जा। मामेक शरणं ब्रज, तो मेरी एक शरणागत हो जा। शरणागत होने से बाबा क्या होगा? बोले अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तेरे सब पापों के लिए, सब पाप का मतलब है लाखों करोड़ों जन्मों के किए हुए पाप, एक जन्म के नहीं, सब पापों को खत्म कर दूंगा। मोक्षयिष्यामि, मोक्ष दे दूंगा। मा शुच, तू चिंता मत कर। शरणागत जीव होने के बाद जब चिंता लगा लेता है
अधिकाधिक चिंता करता है तो मैं कहता हूं शरणागति में थोड़ा कच्चापन है, अभी परिपक्व नहीं है शरणागति। परिपक्व शरणागति हो जाने का मतलब है कि अब तू जान और तेरा काम जान। मेरी मान मर्यादा इज्जत ये मेरी नहीं तेरी है, निश्चित ऐसा कर ले और ऊपर से दिखावा न करे, सच्चाई से मान ले। तो मेरे प्रेमियों उसी दिन तो वो भगवान जी घर में आकर झाड़ू लगाने लग जाएंगे, पोछा लगाने लग जाएंगे। मजाक भी मत समझिए, बड़ा सच बोल रहा हूं, सीरियसली बोल रहा हूं। धन्ना जाट के घर आकर क्या उसने खेती नहीं करी? सैन भगत के आकर क्या हजामत नहीं बनाई? सैन भगत की जगह पर क्या झाड़ू पोछा नहीं किया उसने? अगर नहीं किया हो तो हमें बता दें। अर्थात शरणागत वो वत्सल हैं, शरणागत की रक्षा अवश्य करते हैं। आपके नाम जप में अभिमान है, मैं ध्यानी हूं, मैं योगी हूं, मैं फला हूं, मैं मेरे परमात्मा पीटेंगे। यमराज जी महाराज बड़े भारी मारेंगे, मैं को तो मारते ही हैं वो हमेशा ही। इसलिए शरणागति में मैं नहीं होता, तू मेरा है और तू मुझे अपना मान न मान ये तेरी मर्जी की बात है, मैं तेरा हूं, काम करता हूं। तो मेरा कहने का भाव है कि ये माया का जो शरीर हमारा है, मेरा और तेरा, प्रश्न आप विद्वान कर सकते हैं कि भगवान के लिए भी आप मेरा तेरा, तू मेरा है मैं तेरा हूं, या मैं भी आता है। पर मेरे प्रेमियों, एक में मोक्ष का दाता है और एक में नरक का दाता है। इस संसार के हाड मांस बलमूत्र के शरीर से मैं मेरा तू तेरा करेगा तो नरकगामी और पापी हो जाता है जीव, और परमात्मा को मेरा और तेरा करने के बाद वो मोक्षगामी हो जाता है, क्योंकि परमात्मा अलौकिक है। ये संसार का संबंध बंधा हुआ है और उससे हमारा अनादिकाल से है। सनातनस्त्वम पुरुषो मतो में, मैं अनादिकाल का हूं। और हे जीव, तू सनातनी है और मैं भी सनातनी हूं। सनातनस्त्वम पुरुषो मतो में, ये गीता का श्लोक बोल रहा हूं। अर्थात तू और मैं दोनों सनातनी हैं। सनातन मार्ग को तू अपना तो मुझे मिलेगा, वरना नहीं मिल पाएगा, कि तू सनातनी और मैं सनातनी। सनातनस्त्वम पुरुषो मतो में। मेरा भाव कहने का ये अधिक न बढ़ाकर मेरे प्रेमियों, शरणागति हम लोग स्वीकार करें और धीरे धीरे उसका अभ्यास करें। अरे कभी कभी हमने घर हमारा मान लिया, कभी भगवान का मान लिया, भूल चूक में हमारा मान लिया, फिर उसका मान लिया। इसी कदर से अभ्यास करते करते बड़ी दृढ़ता आ जाती है।